हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैमर बाय चिंकी रिम्पी। और आज मैं आपके लिए ये लुक लेकर आई हूँ। देखिए क्या स्टनिंग आईज लग रही हैं। तो आपको ये लुक सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। बीच में स्टॉप नहीं करना, तभी आपको ये समझ में आएगी, वरना आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इनकी स्किन टाइप समझते हैं। इनकी स्किन टाइप इज़ लाइक क्वाइट नॉर्मल। और जो इनका स्किन है, देयर इज़ लाइक इट्स पिगमेंटेड स्किन। पिगमेंटेशन है स्किन इनकी स्किन पे, आप देख सकते हैं काफ़ी जगह पे डार्क आ रहा है, कहीं पे इट्स वेरी अनइवन टोन। तो आज हमारा काम क्या है, इस टोन को इवन करना और एक बहुत ही अच्छी ग्लैमर लुक देना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने इनका क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग किया। मॉइस्चराइज़र मैंने यहाँ पे सीटाफिल का यूज़ किया है यार। सीटाफिल का गाइस बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है एंड हर स्किन इज़ आल्सो लाइक नॉर्मल, तो आज मैंने वही यूज़ किया है। और उसके बाद में आई हैव स्टार्टेड विद माय आई मेकअप। मैंने आईज़ में सबसे पहले कंसील किया आईज़ को, जिससे इनके जो भी हम कलर्स यूज़ कर रहे हैं दैट जस्ट पॉप अप अच्छे से निकल के आएँ। कंसीलिंग करने के बाद मैंने उनको सील कर दिया पाउडर से एंड स्टार्टेड विद माय आई मेकअप। आई मेकअप में मैंने सबसे पहले इनका बेस कलर लिया, दैट इज़ वार्म टोन, आप पीछे देख सकते थे। उसके बाद में मैंने इनका एक वॉश करना शुरू किया, दैट इज़ आईलिड के ऊपर पूरा एक कवर करना शुरू किया एक कलर से। और फिर गाइज़ ये करते-करते आप मेरे ब्रशेज़ ज़रूर देखना, मैं कैसे मेरा हाथ चल रहा है एंड द वे आई एम ब्लेंडिंग आई शैडो कलर इनटू वन अनदर। बिल्कुल कोई भी हार्श लाइन नज़र नहीं आ रही होगी अभी तक आपने देखा जितना। और मैं एक यहाँ पे अब थोड़ा-सा आज मैं जो लुक कर रही हूँ दैट इज़ कॉर्नर में, मैं आउटर कॉर्नर में आई एम क्रिएटिंग अ वी ऑफ डार्क कलर, जो आपको दिख भी रहा होगा। जब एंड में आप देखोगे तो एक बादामी आँखें जो हमें चाहिए होती हैं और साइड से जो लंबी आँखें चाहिए होती हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे डार्क आउटर कॉर्नर करे हैं। इनर इज़ माय कंपैरेटिवली लाइट और बीच में मैं इनको यहाँ पे दे रही हूँ शिमर। इट्स अ फ्रॉस्ट कलर। फ्रॉस्ट मैंने इनको थोड़ा गोल्ड रस्ट कलर दिया है। अभी जब आप एंड में देखेंगे देन यू विल रिकॉग्नाइज द कलर। अभी थोड़ा-सा दूर है तो समझ नहीं आ रहा है। अब ये फ्रॉस्ट कलर लगाते हुए मैं दोनों आईज़ पर अच्छे से मर्ज कर रही हूँ। आई एम जस्ट पुटिंग इन द मिडल ऑफ द आई, जो आई बॉल है उसके ऊपर मैं फ्रॉस्ट कलर लगाया है। एंड आप देख रहे होंगे आई एम नॉट यूजिंग एनी ब्रश हियर। मैं इनको फिंगर से यूज़ कर रही हूँ। फिंगर से क्या होता है गाइस, जब भी हम फिंगर से फ्रॉस्ट कलर लगाते हैं, स्पेशली ओनली द फ्रॉस्ट कलर, वो अच्छे से लगता है। उसका जो पिगमेंट्स हैं वो निकल के आते हैं। और साथ में गाइस एक बात और ध्यान रखने की होती है कि जस्ट आपको ये नहीं करना है कि आपने अपना फ्रॉस्ट कलर लगा के छोड़ दिया है। उसको चारों तरफ से अच्छे से ब्लेंड करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। कोई भी हार्श कॉर्नर्स नज़र नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने ऊपर से फ्रॉस्ट कलर लगा दिए, नो। एक ट्रांज़िशन शेड लगना चाहिए प्रॉपर्ली कि हाँ, एक विदिन वन आई शैडो है जो बिल्कुल ग्रेजुअली चेंज हो रहा है कलर। तो इसको ऐसे वर्किंग करते हुए अब मैं अपना लाइनर लगा रही हूँ, बिल्कुल टाइट लाइनर, एक पतली सी लाइन over my eyelid area, and that should be really really thin, जिससे हमें ये गाइडेंस मिलती है कि हमें एग्जैक्टली आई लैशेस कहाँ पे लगानी है एंड आई लैशेस का जो ब्लू लाइन होती है वो भी नज़र नहीं आती है और एक बहुत नीटनेस आती है। ऐसा लगता है दैट इज़ योर ओन लैशेस। तो इस फिनिशिंग के लिए हम प्रॉपर पतला सा लाइनर लगाते हैं। अब मैं देखिए कितना आई एम जस्ट गिविंग इट अ वेरी फिनिश्ड लुक आराम से। और मैं जहाँ पे जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो मेरा एंगुलर ब्रश है। आप भी अगर आपको भी प्रॉब्लम आती है गाइस लाइनर लगाने में, ट्राई इट विद एंगुलर ब्रश। इट्स वेरी वेरी इजी टू यूज़, आप भी बिल्कुल आराम से लगा पाएंगे। और गाइज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर आपने एंगुलर ब्रश यूज़ करा है रियल में और आपको बहुत इजी लगा तो कैसा लगा, और आप भी इजीली लगा पाए या नहीं पाए, तो गाइज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़ नाउ लेट्स क्लीन हर फेस एंड आई एम क्लीनिंग विद अ वेट वाइप,
क्योंकि गाइज़ अभी जितना भी जब आई शेडो लगाते हैं तो ऑब्वियसली फॉल आउट होता है, और वो फॉल आउट को हमेशा क्लीन करके ही मैं प्राइमर लगाती हूँ। मैं इसलिए इससे पहले मैंने प्राइमर नहीं लगाया था, क्योंकि वो सब फिर से वाइप ऑफ हो जाता है। अभी मैं इनका सबसे पहले आई वुड लाइक टू डू द ब्राउज फर्स्ट, सो लेट्स ब्रश द आईब्राउज फर्स्ट। ब्रश करने के बाद हमें ये पता लग जाता है व्हाट एग्जैक्टली द डायरेक्शन ऑफ द ब्राउजेस, कहाँ पे उनका हेयर का नेचुरली ग्रोथ है। उसके बाद में आप देखेंगे मैं जो खाली ब्राउज है जहाँ पे भी मुझे लग रहा है उसको मैं फिल कर रही हूँ। तो गाइस ब्राउज को फिल करते हुए देखिए मैं कैसे लाइन एक क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट नीचे की लाइन इट्स सब बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइट आईब्राउज हैं, कुछ डिफाइन नहीं है, कहीं कहीं बाल हैं कहीं कहीं नहीं। तो गाइस ये आपको देखते हुए प्रॉपरली उसको फिलिंग करनी है। और जैसे मेरा स्ट्रोक जा रहा था, ब्रश स्ट्रोक इज मूविंग अपवर्ड, और अब देखिए जब मैंने इसको धीरे धीरे फिनिशिंग करते हुए बहुत छोटे-छोटे स्ट्रोक्स लगाने हैं आपको, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक बार में लगा दिया तो इट कैन क्रिएट अ मेस। जो आईब्रोज हैं दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसीलिए बहुत छोटे-छोटे स्ट्रोक्स के साथ फिलिंग करते हुए देखिए मेरी कितनी सुंदर आईब्रोज निकल के आई हैं। जो इनकी कहीं-कहीं से लाइट थी मैंने कितनी इक्वल कर दी हैं। नाउ यू कैन सी दैट कि फेस पे कितना ज़्यादा अलग ही आईब्रोज प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कितना अलग से फेस अब लग रहा है कि हाँ, that something was missing, now that has come out. Now started with my face. तो सबसे पहले आई एम डूइंग द करेक्टर ऑफ द स्किन, एज वी नो दैट स्किन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी, बहुत ज़्यादा अनइवन टोन था। तो मैं सबसे पहले कंसीलर लगाते हुए जहाँ जहाँ पे अनइवन टोन होता है गाइज एग्जैक्टली हमें वहीं पे ही कंसीलर लगाना चाहिए, नॉट ऑल ओवर द फेस। और इसे उतनी ही क्वांटिटी को पूरे फेस पे मर्ज ब्लेंड कर देना चाहिए, सो दैट एक इवन टोन निकल के आती है। अभी आपने सिर्फ ऑरेंज ऑरेंज फेस को किया, आपने जो आपका पिगमेंटेड एरिया था उसको कवर किया है। तो अब उसको कट करने के लिए मैं यहाँ पे कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर हमेशा जो आपका स्किन टोन है, जो क्लाइंट का स्किन टोन है, जो आपकी चेयर पे बैठा है उसका स्किन टोन से 2 टोन डार्कर, दैट शुड बी 2 टोन्स डार्कर, आप उसके करेक्ट कंसीलर लगाएंगे। सो आई एम फर्स्ट पुटिंग इट विद द ब्रश। मैंने थोड़ा सा अमाउंट अपनी पैलेट पे लिया है गाइज। मैं हमेशा डायरेक्ट कोई भी चीज़ लगाना पसंद नहीं करती हूँ विद डायरेक्ट मतलब कंसीलर ब्रश, नो, आई ऑलवेज यूज़ माई ब्रश, जिससे मैं उनको सबको बाद में सैनिटाइज कर। Guys, blending should be in always like it should always be dabbing, never drag it, क्योंकि वो आपका क्या होगा, जो आपने नीचे ऑरेंज कलर लगाया वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा। नहीं, हम उसे उसको कवर करना है, तो ऑलवेज डैब इट ओवर द फेस, ड्रैग कभी नहीं करना। तो देखिए कितना मैं, इट टेक्स टाइम ऑब्वियसली गाइस, जितना अच्छे से आप डैब करके इसको ब्लेंड करेंगे उतनी अच्छी फिनिशिंग मेकअप की आएगी। एंड द लास्ट फिनिशिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा प्रोडक्ट कम लग रहा था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और प्रोडक्ट लगाते हुए आई विल ब्लेंड इट अगेन, आई विल डैब इट। थोड़ा सा फोरहेड की मुझे प्रॉपर कवरेज देनी थी, इनका एक्चुअली कलर थोड़ा सा पिगमेंटेड था, एंड मोर ओवर शी वांटेड टू लुक लिटिल फेयरर। उनका इनका ये रिक्वेस्ट था कि मुझे मुझे थोड़ा सा गोरा दिखना है। तो गाइस क्लाइंट को कभी मना मत करो। देयर आर क्लाइंट्स जिनको स्किन टोन बिल्कुल अपना एग्जैक्ट टोन चाहिए होता है, तो हमेशा वो देना। बट देयर आर क्लाइंट्स जिनको एक टोन हमेशा अपना कम चाहिए या कुछ भी है, वॉट एवर देयर प्रेफरेंसेज, यू ऑलवेज हैव टू सेटिस्फाई दैम। अगर इनको लाइट चाहिए तो हम इनको थोड़ा सा स्किन टोन ज़रूर लाइट देंगे, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गोरा नहीं, दैट शुड नॉट गिव वेरी आर्टिफिशियल लुक। आप एंड में देखना हर फेस विल हैव द we will brighten her up her face, but in a way that she should look satisfied। ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने एक अलग सा गोरा सा इनके मुंह पे मास्क बना दिया। तो अब इसी बात को ध्यान रखते हुए हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, दैट इज क्रिएटिंग एन इल्यूमिनेटिंग ट्रायंगल। गाइज आपने कभी किसी फेस को गौर से देखा है? आप देखोगे कि उसका टी पॉइंट, जो टी जोन एरिया होता है फेस का, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट करता है। जो हमारा आइज़ के नीचे चीक बोन्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट करती हैं। बस दैट इज़ इल्यूमिनेटिंग ट्रायंगल। हम क्या करते हैं, उन्हीं एरियाज़ को हम हाईलाइट करते हैं, सो दैट जब हमारा फेस हम देखते हैं देयर इज़ अ 3D इफेक्ट ऑन द फेस। हमें लगता है वो वाले एरियाज़ हाईलाइट हो रहे हैं और दूसरे एरियाज़ कंटोरिंग, व्हेन इट इज़ क्रिएटिंग अ शैडो ऑन अदर साइड।
तो अब उसको हम ब्लेंड करते हैं अच्छे से। आपने देखा अभी जस्ट पीछे मैं उसको अच्छे से ब्लेंड किया, जस्ट एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने लगाया वहीं उसी को आपस में मर्ज किया। उससे क्या होगा, वो हमारे फेस पे ब्राइटनेस देगा, एक ब्राइटन अप आएगा फेस। अब नेक्स्ट मैं कर रही हूँ यहाँ पे कंटोरिंग। कंटोरिंग गाइज, इट्स लाइक क्रिएटिंग अ शैडो। आप हमारे देखेंगे फेस पे 3D इफेक्ट आता है। साइड में आपको एक शैडो लगेगी, दोनों साइड में चीक्स के नीचे, नोज़ एरिया में जो हमारा टी जोन होता है, देयर इज़ अ शैडो ऑन द नोज़, जिससे हमारी नोज़ स्लीक लगती है। तो मैंने यहाँ पे इनकी देखिए नोज़ को कंटोर किया है, और अभी थोड़ी देर में देखना आफ्टर फिनिशिंग अप एवरीथिंग, इनकी नोज़ जो आगे से थोड़ी सी राउंड है, इट विल जस्ट गिव अ वेरी स्लीक लुक। तो हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कैनवस। जो भी कैनवस है उनकी नोज़ कैसी है, आपको कैसी बनानी है, एकदम तीखी नाक बनानी है, लंबी है तो उसको शॉर्ट बनानी है, मोटी है तो पतली बनानी है। तो उसके अकॉर्डिंग यू विल कंटोर द नोज़। चीक्स का अगर बहुत पतले हैं, यू हैव टू स्टडी द फेस। उनका बेसिकली फेस की शेप क्या है, इट्स अ ट्रायंगल, इट्स एन ओवल शेप, इट्स अ राउंड शेप, इट्स अ हार्ट शेप, लॉन्ग शेप, स्क्वायर शेप है। तो आपको ये सब बेसिकली आप जब देखते हैं कैनवस को, आपको ये स्टडी करना आना चाहिए कि उनकी क्या शेप है। गाइज़, ये भी मैं अपनी क्लासेस में सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को कि कैसे फेस को हम स्टडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फेस के अकॉर्डिंग हमें कैसे वर्किंग करनी है। सो देयर आर मेनी थिंग्स, स्किन टाइप, स्किन टोन, ठीक है, द कैनवस, द शेप ऑफ द कैनवस। तो आप जब क्लाइंट आता है आपकी चेयर पे बैठता है, इवन इफ़ इट्स योर सेल्फ, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ। अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हैं, अगर आप एक क्लाइंट का मेकअप कर रहे हैं, तो आप जब वो आता है इतनी देर में, यू शुड नो एवरीथिंग एग्जैक्टली व्हाट द कैनवस इज़ और शी इज़ होल्डिंग। अब इसके बाद में मैंने इनकी नोज़ कंटोरिंग करके एंड द फेस कंटोरिंग करके मैंने इनके फेस पूरा सील कर दिया, दैट इज़ पाउडर लॉकिंग कर दिया मैंने। उससे क्या होगा, नाउ द एवरीथिंग इज़ लॉक्ड। जो है देयर विल क्रीसेस, स्वेटिंग नहीं आती है। अब हमने जो भी क्रीम वर्क था दैट इज़ ऑल डन। अब मैंने पाउडर लॉकिंग कर दिया। उसके बाद मैं आई एम जस्ट कमिंग बैक टू माई आइज़। मैंने फिर से इनकी आइज़ पर मस्कारा लगाया, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू पुट हर अ लैश। सो मैंने पहले गाइस जो नेचुरल आइज़ होती हैं उस पर मस्कारा इसलिए लगाते हैं जिससे वो मर्ज हो जाए, जो लैशेस हम लगा रहे हैं उसके साथ जो हमारी ओरिजिनल आई लैश हैं वो मर्ज हो जाएं। अब मैंने ग्लू लगाया है लैशेस के ऊपर। सबसे पहले ग्लू जो मैंने लगाया है वो डियो का लगाया है, एंड इट्स रियली नाइस ग्लू, बहुत अच्छा है गाइस। इसका जो ट्यूब फॉर्म में होता है इससे ना ग्लू सूखता भी नहीं है, और एग्जैक्ट थोड़ी सी क्वांटिटी निकलती है जो हमें ज़्यादा चाहिए नहीं होती, क्योंकि अगर हम लैशेस के ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी लगा लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, आपकी इवन आइज़ ही आपस में चिपक जाती हैं। तो एग्जैक्टली थोड़ी सी क्वांटिटी निकलती है जो हमें चाहिए। और ड्यूब का ना गाइज मार्केट में बहुत ड्यूब मिलता है, बहुत ज़्यादा ड्यूब मिलता है, मतलब कॉपी मिलती है। तो डोंट बाय दैट and go with the original one. Just make sure it's an authentic ड्यू का glue, eyelash glue. उसके बाद में मैं सेम प्रोसीजर आई एम डूइंग विद माई अदर आई। मैंने लगा के ग्लू, लेट इट ड्राई फॉर लाइक 1 मिनट, नॉट इवन 1 मिनट, से अबाउट 30 सेकेंड्स, आराम से ड्राई हो जाता है। एंड देन स्टिक इट ओवर योर आई। जब मैंने गाइज अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बहुत टाइट लाइनर लगाए थे, इफ़ यू रिमेंबर, तो एग्जैक्टली दैट इज़ लाइक आई हैव क्रिएटेड अ इल्यूजन लाइन, जस्ट माई ये कहते हैं ना चीटिंग, इट्स अ चीटिंग लाइन, सो दैट आई जस्ट एग्जैक्टली मेरे को उस लाइन के ऊपर आई लैश लगानी है। बस आई लैशेस लगा ली हैं। अब नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर इज़ लेट इट जस्ट ड्राई फॉर 2 मिनट्स। सूखने के बाद आराम से आई आस्क माई क्लाइंट टू ओपन द आईज़। नाउ माई आईज़ आर ऑलमोस्ट डन। अब नाउ आई एम जस्ट हेडिंग विद द पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर ओवर द फेस। गाइज़, इसके बीच में अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको समझ नहीं आया है या आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू आस्क मी। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। आपकी रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो मैं ज़रूर उसके एग्जैक्टली वही टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगी। एंड मोर ओवर मैंने जो
लैश ग्लू था, उसके ऊपर भी मैंने ड्यू की लैश ग्लू के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है दैट इज़ डिस्क्राइबिंग एग्जैक्टली व्हाट ग्लू आई एम यूजिंग, एंड सब कुछ उसमें मैंने दिखाया हुआ है। एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई ब्लश ऑन पाउडर। मैंने ब्लश ऑन लगा रही हूँ, दैट इज़ पाउडर ब्लश ऑन। ब्लश ऑन मेरे पास आई हैव दिस पीलुई blush on palette, and it's really very nice. It has amazing pigments. तो इसमें बहुत सारे शेड्स हैं और बहुत प्यारे शेड्स हैं, तो आई मिक्स जनरली लाइक 2-3 शेड्स और मैं अप्लाई करती हूँ। तो अप्लाई करते करते आप ऑलमोस्ट इट्स एवरीथिंग इज़ डन, एंड आई एम गोइंग नाउ विद हाइलाइटर। हाइलाइटर भी पहले हमने किया था इल्यूमिनेटिंग ट्रायंगल वाला हाइलाइटर, नाउ इट्स आई एम यूजिंग हेयर पैका का हाइलाइटर। और एग्जैक्टली देखिए मैं कौन कौन से पॉइंट्स पे मैंने हाईलाइट किया। एंड नाउ इट्स लाइक अंडर आई अब थोड़ा सा हमें जो हमने ऊपर कलर लिया है एग्जैक्टली थोड़ा सा उसका हम मर्ज करते हुए आइज़ को एक डेफिनेशन देंगे। अंडर आई में भी बहुत डिफाइनली विद अ प्रिसाइज्ड ब्रश अच्छे से अंडर आई करनी होती है। इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पहले मैंने काजल लगाया था, एंड नाउ ओवर योर लोअर लैश लाइन, उसके जो आपकी वाटर लाइन है उसमें काजल लगा के लैश लाइन पे आपको मैंने एग्जैक्टली वही थोड़ा शैडो का शेड दिया है। और गाइज़ अब आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रिकी पार्ट, दैट इज़ लिपस्टिक। लिपस्टिक में गाइज़ बहुत ही ज़्यादा बहुत ध्यान से लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर हल्का सा भी कलर ऑफलाइन होता है तो बहुत मुश्किल होता है एंड में हैंडल करना, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कलर फैलने का बहुत डर लगता है। एंड यू नो योर बेस इज़ फुल रेडी, तो हल्का सा भी फैल जाता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। तो देखिए मैं कैसे बिल्कुल जो लिप लाइनर का ब्रश होता है उससे धीरे धीरे स्लाइटली आई एम गिविंग इट आउटलाइनर आउटलाइनिंग करके नीचे पहले मैंने लोअर लिप को फिल किया है। एंड गाइज जनरली मेरे पास बहुत डीएम्स आते हैं, बहुत इंस्टा पे भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि आप कौन सा लिप कलर यूज़ कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि मैं जनरली आई डोंट यूज़ ओनली वन कलर। इट्स लाइक कि देयर इज़ ऑलवेज अ मर्जिंग ऑफ 2-3 शेड्स। तो इसमें क्या है कि अभी मैंने जैसे पिंक शेड लगाया, आई एम गिविंग द आउटलाइनिंग ऑफ सेम सेम कलर। बट इसमें क्या है, अभी आई विल मिक्स अप 2-3 शेड्स एंड गिव इट अ न्यूड वन। तो क्या होता है कि जस्ट जो मेरे को शेड अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू द फेस, अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कलर, तो मैं थोड़ा सा मिक्सिंग करके आई ऑलवेज क्रिएट माई ओन कलर। तो देखिए कैसे मैंने हाफ अपर लिप पे मैंने लिप लाइनिंग दिया है, एंड देन विद द सेम लिप लाइनर ब्रश आई एम गिविंग इट ऑन द हाफ राइट साइड अपर लिप। धीरे धीरे अब एक लिप की शेप क्रिएट हो गई है। और क्या होता है गाइस, लिप्स में भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आप मतलब जो एग्जैक्टली इंसान के कभी क्या होता है कि ऊपर वाला लिप्स थोड़ा मोटा होता है, कोई नीचे का, तो यू हैव टू ऑलवेज इक्वलाइज इट एंड टेक केयर ऑफ द शेप। अब थोड़ा सा मुझे मन कर रहा था बिकॉज शी हैड दैट गोल्डन टच इन आर ड्रेस, तो मैंने फ्रॉस्ट कलर लेके आई शेडो फ्रॉस्ट कलर लेके थोड़ा मैंने इसको लिप्स पे ऐड किया है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, बट अगर मैं इसको ऐसे ही एग्जैक्टली छोड़ दूंगी तो ये बहुत अजीब लगेगा। आपको लगेगा कि ऊपर से यू हैव समथिंग जैसे कुछ फ्रॉस्ट कलर ऊपर से लगा दिया है, दैट विल नॉट लुक गुड। तो मैंने उसी लिप लाइनर ब्रश को लेके देखिए थोड़ा थोड़ा उसको वापस से फिर आई स्टार्टेड मर्जिंग इट इनटू द लिप कलर। तो क्या होगा, एक ब्यूटीफुल सा शेड निकल के आएगा एंड देयर विल बी अ लाइट ट्रांजिशन शिमर ऑफ गोल्डन कलर। उसके बाद एंड में मैंने फिक्सिंग स्प्रे डाल दिया है गाइस। सी कितना ब्यूटीफुल सा फेस निकल के आया। लुक एट द आई शेडो कलर, कितना प्यारा। देयर इज़ अ ट्रांजिशन शेड, लुक एट द आईज। और अगर आपको ये लुक पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप ही का प्यार मुझे और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा वीडियोस डालने के लिए इंस्पायर करेगा, एंड प्लीज़ कीप इंस्पायरिंग मी। एंड अगर आपको और भी ऐसे कुछ वीडियोस देखने हों तो please do mention in the comment box. I would love to make videos according to your comments, and I will wait for your comments. So guys देखिए इट्स लुकिंग सो प्रिटी। जो इनकी लुक है कितना नेचुरल और कितनी ब्यूटीफुल फेस लग रहा है। आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट।